हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया ना। तो आज बात करने वाले हैं अमाइंस के पार्ट 2 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में। तो अमाइन की जो पहली प्रिपरेशन है वो है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में आपको पता है ना NO2 लगा होगा, तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन कराने के लिए हम चाहें तो आप एरोमेटिक वाला नाइट्रो कंपाउंड ले लीजिएगा, चाहे एलिफेटिक वाला ले लीजिएगा। हमने सबसे पहले क्या लिया है, CH3NO2 लिया हुआ है या C2H5NO2 लिया हुआ है। तो जब आप नाइट्रो कंपाउंड लोगे और नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराओगे तो ये बात ध्यान रखना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे और ऑक्सीजन का रिमूवल कराओगे। तो मैंने यहां पर नाइट्रोमीथेन ले लिया। जब आप नाइट्रोमीथेन की बात करोगे बेटा, तो नाइट्रोमीथेन में आपने हाइड्रोजन ऐड कराया है। जब आप हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और ऑक्सीजन की जगह कौन ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन। यानी कि रिडक्शन जब भी होगा नाइट्रो कंपाउंड का तो आपको अमाइन मिल जाएगा और अमाइन के फॉर्मूले में आपको NH2 दिख जाएगा। तो सबसे पहली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि नाइट्रो कंपाउंड का जब आप रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यहां पर आप यूज कर सकते हो? देखो सिंपल है, हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ जब आप यूज करोगे तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, मेटल के साथ HCl ले सकते हो। तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है Fe के साथ HCl ले सकते हो। तो कुल मिला के जब आप नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराओगे आपको अमाइन मिल जाएगा। और रिडक्शन कराने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और रिड्यूसिंग एजेंट हमने सिंपली हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम ले लिया। जब भी आप NO2 लोगे तो यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाने वाला है और ऑक्सीजन हटने वाला है। तो CH3NO2 का कन्वर्जन हो गया CH3NH2 में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नाइट्रो इथेन लेते हो तो नाइट्रो इथेन में भी रिडक्शन होगा और यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा ये ऑक्सीजन जाएगा कहां? देखिए एक काम करिएगा, यहां पर आप 3H2 अगर आप लेते हो ना तो यहां पर देखिए 3H2 ले रहे हो तो 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन की जगह पर आ जाते हैं। कितने हाइड्रोजन बचते हैं? यहां पर 4 हाइड्रोजन बचते हैं। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे? H2। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर बना देंगे। अगर आपने नाइट्रोबेंजीन ले लिया तो नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलीन में कन्वर्ट करा सकते हो इजीली रिडक्शन करा के। रिडक्शन का मतलब यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इसके अलावा आपके पास एक और मेथड है जिसका यूज आप कर सकते हैं, या तो आप मेटल की एसिड के साथ करा दीजिए। मेटल की एसिड के साथ कराएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोबेंजीन मैंने फिर से ले रखी है, लेकिन इस बार जो मेथड यूज करने वाला हूं मैं वो यूज करने वाला हूं SN और HCl वाला। तो SN और HCl यानी टिन और HCl ले सकते हो या आयरन और HCl ले सकते हो। जब ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लोगे तो यहां से देखिए SN की रिएक्शन HCl के साथ होगी तो क्या बन जाएगा बताएं? SnCl2 और 2 हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएंगे। अगर आप आयरन की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इनका यूज हम हाइड्रोजन को इवॉल्व करने के लिए करते हैं। हाइड्रोजन को इवॉल्व करने के लिए करते हैं हम लोग। तो यहां पर जब मैंने यूज किया इनका तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई होगी और ऑक्सीजन की जगह कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो सिंपली रिडक्शन करा के आप किसी भी नाइट्रो कंपाउंड को किस में बदल सकते हो? अमाइन में। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जब आप यूज करोगे तो यहां पर आयरन स्क्रैप को प्रेफर किया जाता है बनाने के लिए नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में। तो नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में बदलना है तो इसको प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर जो आपको FeCl2 बना हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम HCl बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। द आयरन स्क्रैप इज प्रेफर्ड ओवर टिन स्क्रैप बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl। तो यहां पर आप FeCl2 का यूज HCl बनाने के लिए कर सकते हो। तो कभी पेपर में पूछा जाए आपसे कि यहां पर FeCl2 मतलब आयरन स्क्रैप को क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसी रीजन की वजह से हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन थी जिसमें हमने नाइट्रो कंपाउंड को किस में बदल लिया? अमाइन में बदल लिया। ठीक है, चाहे आप हाइड्रोजन पैलेडियम का यूज कर लें, चाहे आप टिन और HCl का यूज कर लें, चाहे आप आयरन और HCl का यूज कर लें, ये सारे मेथड बहुत VIP रिएक्शन है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको बताता हूं। आपके पास बेंजीन है और बेंजीन को आपको एनिलीन में बदलना है। तो आप बेंजीन को एनिलीन में डायरेक्टली NH2 थोड़ी ना इंट्रोड्यूस होगा। बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करा देना। अरे नाइट्रेशन में बचपन से पढ़ते हुए आए, नाइट्रेशन में किस ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है? NO2 का होता है।
तो NO2 तो तभी इंट्रोड्यूस होगी जब कौन सा एसिड लोगे आप, नाइट्रिक एसिड लोगे और सल्फ्यूरिक एसिड लोगे। तो हमने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करा दिया। जब आपने नाइट्रेशन करा दिया तो किस ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ है, NO2 का, और NO2 को तो हमने NH2 में बदलना भी सीख लिया। चाहे आप हाइड्रोजन पैलेडियम ले लीजिए, चाहे आप SN और HCl ले लीजिए, तो नाइट्रो बेंजीन काय में बदल जाएगा, एनिलीन में। तो बेंजीन को एनिलीन में बदलने के लिए पहले नाइट्रेशन कराना फिर रिडक्शन कराना, ठीक है। ये बहुत बेसिक कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ठीक है। सेकंड हेडिंग की तरफ आगे चलेंगे हम लोग। सेकंड हेडिंग है हमारा रिडक्शन। देखिए रिडक्शन तो हम कराएंगे, और रिडक्शन हम कराने जा रहे हैं नाइट्राइल का। नाइट्राइल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। देखिए नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है RCN, और RCN को रिडक्शन कराने के लिए आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, LiLH4। जब आप LiLH4 लोगे तो बेटा साइनाइड के साथ 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन N से पहले और 2 हाइड्रोजन N के बाद। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप साइनाइड लोगे तो साइनाइड का आप सिंपल रिडक्शन करा सकते हो। रिडक्शन कराने के लिए जरूरी नहीं है आप LiLH4 का यूज करो, आप किसी और कंपाउंड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर हम अभी LiLH4 का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आपका बन जाएगा CH3CH2NH2। तो नाइट्राइल को अमाइन में चेंज किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ LiLH4, बिकॉज LiLH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फोकस के साथ देख लो स्क्रीन। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल चल रहा है ना, तो रिडक्शन करने के लिए अभी हमने LiLH4 का यूज किया। या तो आप LiLH4 का यूज कर लो, या फिर आप किसका यूज कर सकते हो। देखो 3 रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूं। LiLH4 तो रिड्यूस करा ही देगा नाइट्राइल को अमाइन में। दूसरा, आप हाइड्रोजन के साथ में निकल यूज कर सकते हो, तब भी रिड्यूस हो जाएगा, नाइट्राइल चेंज हो जाएगा अमाइन में। और थर्ड हमारा मेथड ये है कि आप एल्कोहल की रिएक्शन जो है वो सोडियम मेटल के साथ करा दीजिए, तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये Na और Hg को ना अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे रिएजेंट हैं जिनका यूज आप करोगे, कहाँ पर करोगे, जब आपको नाइट्राइल को काय में कन्वर्ट कराना हो, नाइट्राइल को काय में कन्वर्ट कराना हो अमाइन में। इस बात को ध्यान रखना, नाइट्राइल अमाइन में चेंज हो जाएगा रिडक्शन कराने पे। सेम मेथड यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, तो 2 हाइड्रोजन N से पहले 2 हाइड्रोजन N के बाद, तो CH3CH2NH2। जरूरी नहीं है LiLH4 का यूज करें, आप हाइड्रोजन सिंपली निकल की प्रेजेंस में भी ऐड करा सकते हैं। या फिर C2H5OH की रिएक्शन जब Na के साथ होगी तब भी कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो CN काय में चेंज हो जाएगा, देखो CH2NH2 में। तो याद रखना नाइट्राइल का अमाइन में चेंज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द रिडक्शन। सेकंड मेथड है हमारा अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस रिएक्शन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो अमोनोलाइसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें CX बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा अमोनिया की हेल्प से। यानी अगर मैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेता हूँ और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दूँ, तो ऐसी रिएक्शन में जिसमें RX बॉन्ड का क्लीवेज किसकी हेल्प से होगा, अमोनिया की हेल्प से। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अमोनोलाइसिस कहेंगे। याद रखना हेलो एल्केन में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी पैटर्न की रिएक्शन है यहाँ पर। तो RX की रिएक्शन NH3 के साथ होगी, तो यहाँ पर RNH3X बन रहा है, जिसको हम कह देते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। याद रखना अमोनोलाइसिस वो रिएक्शन होती है जिसमें किसका क्लीवेज होता है, RX का क्लीवेज होता है। किसकी हेल्प से होता है, अमोनिया की हेल्प से होता है, ठीक है। इस रिएक्शन को थोड़ा इलेबोरेट करते हुए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए CH3Cl मैंने फिर से लिया है और इस बार फिर से मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। देखते जाइएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। फॉर एवरी टाइम HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा यहाँ पर, HCl। यहाँ पर HCl एलिमिनेट हो गया तो क्या बचेगा हमारा, CH3 और NH2 बन जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन को अमोनोलाइसिस क्यों कह रहे हैं हम लोग, देखिए इस रिएक्शन को अमोनोलाइसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि C और X के बीच का बॉन्ड, यानी C और Cl के बीच का बॉन्ड अमोनिया ने क्लीवेज करा दिया। एक बार फिर से आप इसी रिएक्शन को कंटिन्यू कराएं। अगर मैं फिर से CH3Cl के साथ कराऊंगा तो एवरी टाइम यू विल गेट दैट HCl विल बी एलिमिनेटेड। HCl यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा तो CH3 की पावर हो जाएगी कितनी, 2, और साथ में क्या बचेगा, NH। यानी 1 डिग्री अमाइन अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 2 डिग्री अमाइन में। एक बार फिर से रिएक्शन कराओ CH3Cl के साथ, फिर से क्या चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, HCl। तो CH3 की पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी। CH3 की पावर 3 हो जाएगी और साथ ही HCl अलग हो गया। यानी कि 1 डिग्री अमाइन का कन्वर्जन हो गया 2 डिग्री में और 2 डिग्री का हो गया 3 डिग्री में।
और दोबारा से अगर मैंने रिएक्शन करा दी तो इस बार HCl एलिमिनेट थोड़ी होगा, इस बार CH3 की पावर क्या हो जाएगी 4 और N के साथ क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, अमोनोलाइसिस वो रिएक्शन होती है जिसमें CX बॉन्ड का क्लीवेज होगा अमोनिया की हेल्प से। एक सिंपल सी रिएक्शन थी, यहाँ पर मैंने कन्वर्जन कराया, अमोनियम सॉल्ट में बना दिया। और अगर मैं फिर से अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराऊंगा तो फिर से रिएक्शन होगी और इस बार HCl एवरी टाइम एलिमिनेट हो रहा है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है इसका यूज आप लोग कर सकते हैं दोबारा से 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए। लेकिन कैसे बनाएंगे 1 डिग्री अमाइन, इसको ध्यान से देखेंगे। Na पर होता है प्लस चार्ज, ये NaX एलिमिनेट हो जाएगा, NaX एलिमिनेट हो जाएगा और H इसका जो है ना वो OH के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, तो बन जाएगा RnH2 प्लस NaX और प्लस H2। ध्यान रखना, तो ये 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। इसी को अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं हम लोग। इसकी खास बात क्या है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो अप करती है। तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है तो इस बात को हमने पहले भी पढ़ा था कि हेलो, अच्छा ये बताओ सबसे पहले तो कौन रिएक्टिव होगा इसमें, RCl, RBr या RI, कौन रिएक्टिव होगा? इन यहाँ पर हम RX के साथ करा रहे हैं ना, तो RX का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर RCl भी हो सकता है, RBr भी हो सकता है और RI भी हो सकता है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होने वाली है? रिएक्टिविटी RI की ज़्यादा होने वाली है। बहुत बढ़िया बात बताई पीछे से। तो RI की रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि RI का बॉन्ड जल्दी क्लीवेज हो जाता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर RX में अगर आप RI लेते हो तो सबसे जल्दी क्लीवेज होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, व्हाई इट विल बी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीजेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हेलो एरीन अगर रिएक्शन देगा तो बहुत मुश्किलों के साथ देगा। तो हेलो एरीन डू नॉट अंडरगो, हेलो एरीन नहीं करता है रिएक्शन, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भैया? ये बात तो हमें पहले भी पता है, क्योंकि हेलो एरीन स्टेबलाइज होते हैं रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पर अगर आपने RX की जगह बेंजीन रिंग पर Cl लिया तो रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन बहुत मुश्किलों के साथ देती है। अच्छा, तीसरी बात यह है नोट की लिमिटेशंस। आप लिमिटेशंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। लिमिटेशंस क्या है इस मेथड की? लिमिटेशंस ये है कि वी गेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट। बेटा हमें तो सारी चीजें मिल रही हैं मोनोलाइसिस करने पर, 1 डिग्री भी मिल रहा है, 2 डिग्री भी मिल रहा है, 3 डिग्री भी मिल रहा है और क्वार्टरनरी सॉल्ट भी मिल रहा है। तो चारों चीजें मिल रही हैं। तो लिमिटेशंस ये है कि हमें 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री नहीं मिल रहा। मिलेगा क्या? सब चीजों का मिक्सचर मिलेगा। हाँ, 1 डिग्री ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है अगर अमोनिया को एक्सेस में ले ले, एक्सेस क्वांटिटी में ले ले। लेकिन ये लिमिटेशंस है इसकी। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अमोनोलाइसिस? वी गेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट इन द मिक्सचर। मिक्सचर की फॉर्म में मिल जाता है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, अमोनोलाइसिस को बहुत इलैबोरेशन करके हमने समझा दिया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन। इस बार रिडक्शन कराएंगे, लेकिन रिडक्शन कराएंगे अमाइड का। देखिए, अमाइड का एक जनरल फॉर्मूला होता है RCONH2 और अमाइड को अमाइन में बदलने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। फोकस के साथ देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको अमाइड को अमाइन में बदलना है तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन तो यही है कि आप LiAlH4 ले लीजिए। अगर आप LiAlH4 लेते हो तो जो आपका अमाइड है वो अमाइन में तो बदल ही जाएगा, लेकिन कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अगर रिएक्टेंट के पास 2 कार्बन एटम है तो प्रोडक्ट के पास भी कितने कार्बन एटम होंगे? 2 ही कार्बन एटम होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट सिंपली ले सकते हैं LiAlH4। यहां से क्या होने वाला है? देखिए, 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, जो 2 हाइड्रोजन है वो O के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O, और ये बन जाएगा RCH2NH2। यानी अमाइड काय में बदल गया? अमाइन में बदल गया सिंपली। अमाइड बदल गया अमाइन में सिंपली बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन एंड H2O विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, दूसरा मेथड मेरे पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को थोड़ा फोकस के साथ देखेंगे। और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का यूज हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए करते हैं। यानी दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द
प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। 1 डिग्री वाला अगर आपको एलिफेटिक अमाइन बनाना है तो सबसे बढ़िया मेथड है आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अमाइड अमाइन में चेंज होगा लेकिन एक कार्बन कम हो जाता है। अगर रिएक्टेंट में 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 हो जाएंगे, अगर रिएक्टेंट में 6 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 5 हो जाएंगे। यानी कि कन्वर्जन तो होगा लेकिन कार्बन का भी कम हो जाएगा। यहां पर अगर आप RCONH2 लेते हो, देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो भी आपका अमाइड है उसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर और NaOH के साथ कराएंगे। देखिए ब्रोमीन वाटर और एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH के साथ आप करा सकते हो। यहां पर अगर रिएक्टेंट में मैंने आपको बताया ना, इसको कहेंगे हम इथेन अमाइड। अगर आप 2 कार्बन ले रहे हैं तो वो 2 कार्बन बेटा काय में बदल जाएंगे, 1 कार्बन में बदल जाएगा। तो होने क्या वाला है, सबसे पहली बात इस CO को तो करा दो एलिमिनेट, इस CO को करा दो एलिमिनेट। जैसे ही आप CO को एलिमिनेट कराओगे आपको पता चल जाएगा 1 कार्बन कम हो गया। तो बचेगा क्या यहाँ पर, RNH2 बचेगा। क्या बचेगा, RNH2 बचेगा। अगर RNH2 बचेगा तो NaBr बन जाएगा। कितने NaBr बन जाएंगे, कितने NaBr बनेंगे, जब Br2 है तो 2 ही तो NaBr बनेंगे, 2 NaBr बनेंगे। अच्छा यहाँ पर बचा Na, 2 Na बचे, 4 OH बचे और CO बचा। ये सब मिला करके देखिए Na2CO3 बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा। अगर Na2CO3 बनाएगा तो बेटा अब यहाँ पर क्या बचा है, 4 तो बचे H और 2 बचे O, तो कितने वाटर बन जाएंगे, 2H2O बन जाएगा। अमाइड अमाइन में बदलेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड में कार्बन भी कम होगा। इस CO का यूज हम Na2CO3 बनाने के लिए करते हैं। सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। और कितने NaBr बन जाएंगे यहाँ पर, 2 NaBr बन जाएंगे। साथ ही साथ Na2CO3 बन जाएगा और साथ ही साथ आपको वाटर मिल जाएगा। ठीक है, इस मेथड से आप अमाइड को अमाइन में बदल सकते हो। ठीक है, अगर आप बेंजीन अमाइड भी लेते हो तो बेंजीन अमाइड भी काय में चेंज हो जाएगा, अमाइन में चेंज हो जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन का यूज करते हैं तो क्या होगा, कितने NaBr बन जाएंगे, 2 NaBr बनेंगे। अच्छा ये CONH2 होने वाला है। CONH2 क्या होता है, बेंजीन अमाइड। बेंजीन अमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन रिंग पर CONH2। ठीक है, तो बेंजीन अमाइड काय में बदल जाएगा, अमाइन में। बेंजीन अमाइड बदल जाएगा अमाइन में, यानी कि CO हट जाएगा। कितने NaBr बन जाएंगे, 2 NaBr। साथ ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, Na2CO3 और कितने वाटर मिल जाएंगे, 2H2O मिल जाएंगे। याद रखना इस मेथड की खास बात, 2 इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। केवल 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए ही करते हैं और वो भी नॉन एरोमेटिक वालों को करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाला भी बन जाता है, नॉन एरोमेटिक भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री यहां पर, हाँ 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा फिलहाल, 1 डिग्री अमाइन, बिकॉज वी गेट। देखिए 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए कर सकते हो, सबसे बढ़िया बात तो ये है इसकी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अमाइड अमाइन में चेंज कराएगा और कार्बन भी कम हो जाएगा। तो इसका यूज आप लोग 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए कर सकते हो, ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है हमारी गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस, जो कि हमारी लास्ट प्रिपरेशन है। फोकस के साथ जब आप देखेंगे ना इस रिएक्शन को तो 4 चांद लग जाएंगे। वैसे भी आप किसी चांद से कम थोड़ी हैं, आप भी चांद हम भी चांद, बस चमकने की देरी है। थोड़े दिनों में आप भी चमक जाएंगे, हम भी चमक जाएंगे। तो गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस में आते हैं हम लोग थैलीमाइड के साथ। देखिए थैलीमाइड का फॉर्मूला पहले तो याद कर लो भैया। थैलीमाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पर CONH। ये फॉर्मूला जिसने याद कर लिया उसे रिएक्शन भी याद हो जाएगी, अरे चुटकियों में याद हो जाएगी। गैब्राइल थैलीमाइड में थैलीमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CONH। और बेंजीन रिंग पर अगर CONH आ रहा है तो सबसे पहले 3 स्टेप में रिएक्शन होती है इसकी। सबसे पहले KOH के साथ, फिर एल्काइल हैलाइड के साथ और फिर वाटर के साथ, वो भी एक डबल हाइड्रोलिसिस है। ये 3 बातें याद रखनी है। गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस का यूज हम लोग 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए करते हैं। और गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस में आप थैलीमाइड लेंगे और थैलीमाइड की रिएक्शन सबसे पहले आप KOH के साथ करा देंगे। जैसे ही आप KOH के साथ कराओगे तो HOH के साथ मिलकर के क्या बना देगा, वाटर। तो N के साथ क्या लग जाएगा बेटा, K लग जाएगा। N के साथ क्या लग जाएगा, K लग जाएगा, यानी CO NK आ जाएगा। इसके बाद आप C2H5Cl के साथ कराएंगे। जैसे ही C2H5Cl के साथ कराओगे आप
आपको पता ही है कि K के साथ क्या रिएक्ट करेगा, Cl, तो N के साथ क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। N के साथ क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। N के साथ क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। फोकस के साथ देखते रहिएगा। बस आखिरी स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, वैसे ही इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H। दिख रहा होगा शायद CO के साथ क्या लग जाएगा, OH, CO के साथ क्या लग जाएगा, OH, और इधर क्या बचा फिर, C2H5NH2। क्या बन गया, C2H5NH2, और साथ ही आपको बेंजीन रिंग पर COOH और COOH दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, बेंजीन रिंग पर COOH और COOH। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, रिएक्शन को समझ में आई जाएगी। ठीक है, जूम करके मजे से गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस को एक बार फिर से देखें और देखते रहें, और जब तक देखते रहें जब तक समझ में ना आ जाए तब तक हिलना नहीं है अपनी जगह से। तो थैलीमाइड सिंथेसिस में, अब थैलीमाइड में ध्यान रखना, थैली जो होती है ना, थैली बंद होती है, तो ये थैली है हमारी, और ये थैली बंद हो गई हमारी। तो थैलीमाइड में हमने थैली को कर दिया बंद, और थैलीमाइड की रिएक्शन सबसे पहले हमने करा दी KOH के साथ। तो यहाँ पर HOH के साथ मिलकर के क्या बना देगा, वाटर बना देगा। जैसे ही वाटर बनेगा वैसे ही CO के साथ आ जाएगा NK। दोबारा में इसके साथ रिएक्शन कराना है एल्काइल हैलाइड के साथ। जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, KCl जैसे ही एलिमिनेट होगा वैसे ही CO N के साथ लग जाएगा C2H5। इसकी रिएक्शन फिर से हम कराएंगे वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ कराओगे आप रिएक्शन, वैसे ही आपको थैलिक एसिड मिल जाएगा। अरे थैलिक एसिड का दूसरा नाम भी तो होता है, क्या होता है, बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड। हाँ, इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि इससे 1 डिग्री अमाइन ही बनता है और प्योर 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस के 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। एक ये रिएक्शन, दूसरी ये है कि दिस रिएक्शन, पिछली बार वाली भी 1 डिग्री बनाने के लिए काम में आती है, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर 1 डिग्री अमाइन, बिकॉज अदर प्रोडक्ट कैन बी इजिली सेपरेटेड। बाकी के जो प्रोडक्ट मिले हैं ना, इजिली सेपरेट कराए जा सकते हैं। मतलब थैलिक एसिड और 1 डिग्री अमाइन को आप सेपरेट करा सकते हो, और इस रिएक्शन से आप एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, एलिफेटिक अमाइन बना सकते हो। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइन, not aromatic amine, is used for the preparation of aliphatic amine, not aromatic amine, because एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। भैया एरोमेटिक अमाइन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, क्लीवेज नहीं होगा। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी prepared by this method because it has partial double bond character, because of partial double bond character। तो ये बात फोकस के साथ देखते रहना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और पार्ट 1 जरूर देखिएगा।